सो आजकल बहुत सारे लोगों का मेन गोल बॉडी बिल्डिंग और मसल गेन हो चुका है। एंड जब भी हम बॉडी बिल्डिंग और मसल गेन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो होता है प्रोटीन। डाइट आपका पहला मेन फैक्टर होता है इन ऑर्डर टू ग्रो मसल एंड टू रिटेन द मसल। जो उसके लिए सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोटीन। एंड जब भी कोई प्रोटीन के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में कुछ ये चीजें आती है, चिकन, एग्स, फिश, मटन एक्सेट्रा। अगर तो तुम नॉनवेज खाते हो तो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज भी हैं, जो कि है सबसे पहला वे प्रोटीन, पनीर एंड सोया चंक्स। अगर आप वेजिटेरियन डाइट के अंदर प्रोटीन की बात कर रहे हो तो आप सोया चंक्स को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। सोया चंक्स के अंदर बहुत सारा अमाउंट के अंदर प्रोटीन होता है, जो कि आपको नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन डाइट से ही मिल पाता है। 100 ग्राम सोया चंक्स के अंदर लगभग 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज अ लॉट। ऑल्सो एक बहुत बड़ा फैक्टर सोया चंक्स कंज्यूम करने का, एक्सेप्ट फॉर हाई प्रोटीन एंड ईजी अवेलेबिलिटी, इज कि वो बहुत ज्यादा चीप होते हैं। लाइक आपको 250 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स लगभग पड़ते हैं 20 से 25 रुपए के। इमेजिन उसके अंदर कितना सारा प्रोटीन हो सकता है अगर आप वेजिटेरियन हो तो। एंड जो भी मेरे भाई लोग चिकन वगैरह खाते हैं वो सोया चंक्स खा के एग्जैक्ट वही फील ले सकते हैं जो कि वो चिकन खाते हैं। भी नवरात्रे या फिर सावन चल रहे हैं तो, या अगर आप ट्यूसडे को चिकन नहीं खाते मेरी तरह तब भी, तो सोया चंक्स के अंदर लो फैट्स और लो कार्ब्स होने की वजह से लो कैलोरीज होने के साथ साथ आपको हाई प्रोटीन भी मिल जाता है। सोया चंक्स एक ऐसा वेजिटेरियन फूड सोर्स है जिसके अंदर पूरी की पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल अवेलेबल होती है। तो अब चलते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट में, जो कि है मेरी सोया चंक्स की हाई प्रोटीन रेसिपी, जो कि मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ वो सोया चंक्स की रेसिपी एंजॉय कर सके। दो सोया चंक्स एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के अंदर भी आता है क्योंकि इसके थोड़े बहुत बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उन बैड इफेक्ट्स को हम लोग रेसिपी के बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग वो रेसिपी देख लेते हैं जो मैं जनरली कंज्यूम करता हूँ। तो सबसे पहले किचन वेइंग स्केल की मदद से अपने सोया चंक्स को एक पतीली के अंदर वे कर लो, क्योंकि मैं मॉडरेशन को दिमाग में रख के सिर्फ दिन के अंदर 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स ही खाता हूँ। फिर उसके बाद अपने सोया चंक्स को गैस के ऊपर उसके अंदर थोड़ा बहुत नमक डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख दो। एंड लगभग उसको 10 से 12 मिनट तक के लिए गैस पे ही बॉईल करने के लिए छोड़ दो, या एक टाइमर लगा लो या दिमाग के अंदर घड़ी पे देख के सोच लो, वरना उसके अंदर सारा का सारा पानी निकल जाता है उसका। फिर 10 से 12 मिनट के बाद जब आपके सोया चंक्स बॉईल हो जाएंगे, उसका सारा का सारा पानी स्ट्रेन कर दो। एक्सेस वाटर निकालने के लिए सोया चंक्स को अच्छे से स्क्वीज करके एक प्लेट के अंदर अपने निकाल के रख दो। अब आता है मेन कंपोनेंट पूरी रेसिपी का, विच मेक्स इट अ गेम चेंजर। अब आपके फूड का टेक्सचर को दिमाग में रखते हुए हम उन बॉइल्ड सोया चंक्स को एक ग्राइंडर और मिक्सर की मदद से उसको अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे, ताकि उसका टेक्सचर एक कीमे की वाइब दे। स्पेशली अगर जो भी नॉनवेज खाते हैं, अगेन उनको पता होगा कीमा कितना ज़्यादा स्वाद लगता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल कीमे की तरह ही टेस्ट करता है। एक और टिप, जब आप अपने सोया चंक्स को उस ग्राइंडर या मिक्सर के अंदर डाल रहे हो तो मेक श्योर आप उसके अंदर एक साथ अपने सारे सोया चंक्स ना डालकर थोड़े थोड़े पार्ट्स के अंदर डाल के उसको ग्राइंड करते रहो, ताकि आपके वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। क्योंकि आप जब एक साथ डालते हो तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद दोबारा उसी प्लेट के अंदर सारे के सारे सोया चंक्स निकाल के रख दो एंड उसको एक साइड में रख दो, ताकि वो हमारे बाद में काम आ सके। अब अगर आपको कुकिंग का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चाहो तो अपनी मम्मी के साथ भी वो कुक करने के अंदर उनकी हेल्प ले सकते हो, ताकि आपको टेस्ट उसका थोड़ा बहुत खाने लायक लगे। तड़का या एक पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल या फिर थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल यूज़ कर लो। उसके बाद थोड़े बहुत जिंजर गार्लिक पेस्ट, या फिर मैंने थोड़े बहुत इसमें गार्लिक ही कट करके डाला है। मैंने इसके लिए 2 टमाटर और 1 प्याज लिया है, आप चाहो तो अपने हिसाब से देख सकते हो। उस तेल के अंदर अपने प्याज को फ्राई कर लो जब तक वो एक गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। अपने कटे हुए टमाटर भी उसके अंदर डाल दो। फिर एट द एंड जितने भी आपको उसके अंदर स्पाइसेस चाहिए, मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला डाला है। आप चाहो तो इसके अंदर कुछ और मसाले भी डाल सकते हो। एंड रिमेंबर, मसाले के अंदर इतनी कैलोरीज नहीं होती, सो फील फ्री टू ऐड योर फेवरेट मसाला इन दिस। उसके बाद इस पूरे के पूरे पेस्ट को अच्छे से स्टर कर लो, अच्छे से घुमा लो ताकि वो सब कुछ मिक्स हो जाए। जब आपका ये पूरा का पूरा मसाला अच्छे से कुक हो जाए, उसको एंड में थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी डाल दो ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाए। एट द एंड के अंदर आप अपने वो कटे हुए सोया चंक्स डाल दो एंड उसको धीरे धीरे करके डालना ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। 1-2 मिनट के लिए स्टर करके उसको फिर 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ दो ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। फिर उस 5 से 7 मिनट के बाद आप अपने आप को वो सोया चंक्स सर्व कर सकते हो। लोग इसके अंदर अपने प्रोटीन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट भी ऐड करेंगे, विच इज़ पनीर।
क्योंकि पनीर एक एनिमल फैट एंड एनिमल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है एंड उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल और बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से पनीर एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स बन सकता है एंड स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस। एंड ट्रस्ट मी, इस रेसिपी के अंदर पनीर ऐड करने से इसका टेस्ट 10 टाइम्स to 100 टाइम्स स्वाद हो जाता है। सो या फील फ्री टू ऐड। मैं बेसिकली इसके अंदर 150 ग्राम्स ऑफ पनीर डालता हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में बढ़ जाता है। अपने 150 ग्राम्स ऑफ पनीर को मैं अच्छे से चॉप करके सोया चंक्स के बाउल के ऊपर अच्छे से डाल के उसको मिक्स कर देता हूँ, ताकि मेरे को अपने हर बाइट के अंदर पनीर का टेस्ट आए। एंड इन द एंड अगर आप चाहो तो अपने सीजनिंग्स या ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स ऊपर से थोड़े बहुत गार्निशिंग के लिए कर सकते हो, थोड़ी बहुत ऊपर से सॉस भी डाल सकते हो। मेरे को तो सॉस बहुत पसंद है और इसकी वजह से टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मैं अपना टाइम और अपने एफर्ट्स बचाने के लिए इस रेसिपी को बल्क के अंदर बना के रख देता हूँ, ताकि मैं दिन के अंदर 2 या 3 बार जब भी मेरे को खाना हो मैं उसको तभी वे करूं और मैं उसको जब भी मेरा मन करे मैं उसको खा सकूं। एंड इसी के साथ हो चुकी है हमारे हाई प्रोटीन सोया चंक्स की रेसिपी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सोया चंक्स इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है और इसके बैड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सभी लोगों ने जनरली सुना होगा सोया चंक्स से बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत ज़्यादा शूट अप करते हैं एंड उनके मैन बूब्स आ जाते हैं, जबकि मैंने आज तक अपने सामने किसी भी इंसान को नहीं देखा है जिसने बोला हो भाई मैंने सोया चंक्स खाता था और अब मेरे मैन बूब्स आ चुके हैं। And the main key to keep in mind when you are consuming soya chunks is moderation. Everything should be consumed in proper moderation. ज़्यादा से ज़्यादा 100 to 120 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स ही खा सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से खुद खाए भी नहीं जाते। और हाई एस्ट्रोजन लेवल्स की प्रॉब्लम तभी किसी केस के अंदर हो सकती है अगर आप पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ सोया चंक्स ही खाई जा रहे हो 300 to 400 to 500 ग्राम, विच इज आई थिंक इज नॉट पॉसिबल। एंड अपना पूरा दिन का प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज को भी यूज करो एंड इन सभी के अराउंड स्विच करते रहो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगी हो देन गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बात करनी है आ जाओ कमेंट्स में करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। एंड मैं इस चैनल पर कंसिस्टेंटली अपने ब्लॉग्स पोस्ट करता हूँ जिसके अंदर आई टॉक अबाउट ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड माई लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में या व्लॉग में। टिल देन बी सेफ, कीप लिफ्टिंग एंड लेट्स लिफ्ट स्ट्रॉन्गर टुगेदर। बाय।